हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के डायग्राम्स को समझेंगे, बिकॉज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लेटेस्ट ईयर्स में वो नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 ईयर में वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे। और डायग्राम्स में भी बहुत ऐसी चीज़ छुपी होती है जो हमें समझनी होती है, स्पेशली इन बायोलॉजी एंड इवन फिजिक्स के भी। अब एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसका भी हर एक डायग्राम, इवन ग्राफ हमको करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो मैंने डायग्राम लिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिस इज 16.6 डायग्राम, द डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर की मार्किंग है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स बाइल, है ना, एंड इट कंसनट्रेट्स बाइल। तो ये आप याद रख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, मतलब डायग्राम के साथ साथ हम थोड़ी लर्निंग भी कर लेते हैं। फिर लिवर से 2 डक्ट आती है। अगर ये लिवर है तो इसके 2 हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, इधर से 2 डक्ट आती है जो मिलके एक डक्ट बनाती है, और ये डक्ट गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। मैं वापस बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लिवर है इससे 2 डक्ट आई, इससे एक डक्ट बनी, और इधर हमारे पास गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आई, और फिर फाइनली ये कॉमन बाइल डक्ट बनी, कॉमन बाइल डक्ट बनी। दिस वन इज सिस्टिक डक्ट, और ये आपकी डक्ट्स फ्रॉम लिवर और हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब जब ये कॉमन बाइल डक्ट कौन सी है, ये वाली हो गई हमारी कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाज, देखो ये रहा हमारा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से मिली, पेनक्रियाज की डक्ट से मिली, और यहाँ पे जो ये डक्ट बनी है ये वाली, दिस इज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और ये ड्यूोडेनम में खुल गई। कहाँ खुल गई, ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब वापस एक बार डक्ट सिस्टम समझते हैं एक बार शॉर्ट में। 2 डक्ट आए लिवर से, उधर से कॉमन डक्ट बनी, फिर सिस्टिक डक्ट जुड़ी, और हमारे पास बन गई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट से पेनक्रियास डक्ट जुड़ी, और वो हमारी बन गई हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हमारी ड्यूोडेनम में ओपन हो गई। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट डायग्राम जो हमें समझना है। नेक्स्ट इज 16.5। ये डायग्राम ऑल्दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। सो अ सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा शोइंग विलाय। तो आपको पता है कि ये होते हैं विलाय, विली होते हैं। क्यों होते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट। तो ये विली लैक्टियल, लैक्टियल कौन सी है, ये येलो वाली जो डक्ट जा रही है ना बीच से, दिस इज लैक्टियल। और कैपिलरीज जो बीच में, ये एक रेड पोर्शन है, यहाँ पे ऐसे रेड पोर्शन है, ठीक है, और एक हमारे पास ब्लू पोर्शन है, डार्क ब्लू। तो जो बीच का पोर्शन है ना, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, इधर हमने पेनक्रियाज बनाई है। आर्टरी रेड वाली, आपने सर्कुलेशन वाले चैप्टर को अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो आर्टरी है उससे कैपिलरी बनती है, और कैपिलरीज से वेन्स बनती है। तो हमने अपने टाइम में से याद किया था ACV, जैसे ACP होता है ऐसी ACV। तो आर्टरीज रेड वाली, फिर ये डिवाइड होके बन गई कैपिलरी, और कैपिलरी ज्वाइन होके बन गई वेन। ब्लू वाली आपकी वेन है, देखो ये रही मार्किंग वेन की। और ये हो गया आपके क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स क्या है अब आप सोचोगे, आपने सुना होगा क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन, राइट। तो ये वही है। तो ये डायग्राम भी अब हमको समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेबलिंग वैसे है नहीं, आपको इतना याद रखना है कि ये जो बीच वाली डक्ट है येलो वाली, दिस इज़ लेफ्ट ईयर, ये आर्टरीज है जो डिवाइड करके बीच में कैपिलरीज बन रही है, और ये वेन्स बन रही है, और ये जो अंदर जाने वाला एरिया है दे आर क्रिप्ट्स। नेक्स्ट डायग्राम है 16.3।
दैट इज़ एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ ह्यूमन स्टमक। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप इसमें ये समझोगे कि जो ह्यूमन स्टमक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो हो गया कार्डियक पोर्शन जिसके अंदर बेसिकली इसोफेगस ओपन हो रही है। ये हो गया फंडस, ऊपर वाला एरिया, इसमें बेसिकली गैस स्टोर होती है। और ये पायरोलिक रीजन है जो डिओडेनम में ओपन होता है। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे पायरोलिक स्पिंस्टर भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जॉ ऑन वन साइड एंड द सॉकेट ऑन द अदर साइड। तो इधर आपको वैसे याद रखना है, जैसे ये बता रखा है 2 इंसाइजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर्स है। बेसिकली आपको ये दिखाना चाहा है, लेकिन ये तो आपको थ्योरी से भी पता है कि डेंटल फॉर्मूला ह्यूमंस में होता है 2123 अपॉन में 2123, राइट। और सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन तो हो गए ही, क्योंकि ह्यूमन के डेंटिशन को हम थीकोडोंट डेंटिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको पता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवाइडेड होता है 4 लेयर्स में, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, मस्क्यूलरिस में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है, देन सबम्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। मोस्टली जो सारे ग्लैंड्स हैं वो म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सब म्यूकोसा है उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, रिमेंबर दिस। ठीक है, इस वाले डायग्राम में एज सच इसकी लेबलिंग नहीं आती है, लेकिन जो चीज़ मैं इधर समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि थ्योरी में लिखा है दैट कॉलन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। थ्योरी के अंदर ये पॉइंट लिखा है, लेकिन अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यू विल सी देयर इज़ अ असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, देन देयर इज़ अ डिसेंडिंग कॉलन। एंड एक चीज़ यहाँ पे मार्क नहीं है, वेट शिट, वीडियो गलत हो जाएगी। असेंडिंग मैं क्रॉप ही करूँगी यार, कुछ तो था असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, मेरी बुक में था वो। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, इसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली ये भी एक डायग्राम है, लेकिन इसकी लेबलिंग इतनी नहीं आएगी। बस आप देख सकते हो कि ओरल कैविटी है, माउथ है, ये 2 ग्लैंड्स है, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड है क्योंकि आपको पता है देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, फेरिनिक्स है, ईसोफेगस, लिवर के आपको 2 लोब्स दिखा रखे हैं, गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर का भी मैंने आपको फंक्शन बता दिया, स्टमक है, स्टमक का डायग्राम हमने देख लिया, 3 पार्ट्स होते हैं। पेनक्रियास के बारे में हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया, डिओडेनम। देन कॉलन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, देन जीजनम, इलियम, सीकम। सीकम की एक खास बात है जो एनसीईआरटी में लिखी है, इट्स अ ब्लाइंड सैक। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? वी फॉर वर्मीफॉर्म, वी फॉर वेस्टिजियल, देन रेक्टम एंड फाइनली एनस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।